नए मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद से ही कांग्रेस के विधायक दिल्ली में कैंप किए हुए हैं, जिसे लेकर आज भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने कई आरोप लगाए। क्या कुछ लगाया, आइए आपको सुनाते हैं। भाग का लग रहा शो चल रहा था। कभी माननीय मुख्यमंत्री जी भाग रहे हैं, लापता हो गए। उसके बाद विधायक पहले हैदराबाद भागे, फिर दिल्ली भाग गए और पता नहीं अब तो कहाँ है वो, शायद कांग्रेस आला कमान, कोई पता नहीं। अब भागम भाग का शो हटा तो लगता है मिस्टर इंडिया का शो भी शुरू हो गया था। 7 साल मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहते हुए 40 घंटे तक गायब हो गए, अदृश्य हो गए थे। राज भगवान के भरोसे था, 3.5 करोड़ जनता भगवान के भरोसे थी। और पिछले 48 घंटे से कांग्रेस के विधायक मिस्टर इंडिया बन गए। उनका भी कोई ठिकाना नहीं, लोग उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे। शायद कोई फोन से कभी बातचीत हो जाए तो हो जाए, लेकिन जनता के लिए तो अदृश्य है। और मिस्टर इंडिया तो ये सरकारी है। 4 साल तक ये सरकार अदृश्य रही। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए तो इस सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। तो पूरे तरीके से इन्होंने झारखंड को एक फिल्म थिएटर का शो बनाकर रखा हुआ है। हमारा मानना है कि कांग्रेस के एमएलए जिस तरीके से भागम भाग का खेल खेल रहे हैं लगातार, अभी तो कई विभागों का बजट का 50% तक खर्च नहीं हुआ। हम इसे क्रिमिनल नेग्लिजेंस, क्रिमिनल ऑफेंस मानते हैं। इसलिए कि जब आप बजट का पैसा नहीं खर्च कर पाए और बजट खत्म होने में बहुत मुश्किल 30-40 दिन का समय बचा हुआ है, तो आप इस राज्य की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों ने इस मुद्दे पर अपनी बात मुखर नहीं की, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो सारे विधायक रुस गए। अब शादी ब्याह में जैसे दूल्हे की फूफा को अपने रुसते हुए देखा होगा ना, तो अक्सर वो खाना खाने से भाग जाते हैं, रूस गए साहब। ऐसे ही हाल कुछ कांग्रेस के विधायकों का, वो भी रूस गए, लेकिन जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं। वो रूस से है तो अपने मंत्री नहीं बनने के कारण। तो ये झारखंड नहीं होके पूरा लाफ्टर चैनल हो गया। किसी विधायक के मुंह से आपने अभी तक ये नहीं सुना होगा कि बजट का पैसा खर्च करने में सरकार को अपनी प्राथमिकता देनी चाहिए। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि ईडी डरा रही है। साहब, हम तो मानते हैं कि ईडी का डर अच्छा है। ये भ्रष्टाचारियों के मन में जांच एजेंसियों का डर नहीं होगा तो फिर तो वो फेल्ड गवर्नमेंट है। अब आप बात करें कि इनको सोते जागते ईडी नजर आ रहा है, तो आखिर क्यों? अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया था साहब, तो ये तो डरने की आवश्यकता ही नहीं था। लेकिन जिस तरीके से आपने गलत किया, आपको पता है कि आपके ऊपर 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। और मैं आपको बता दूं, जैसे इनकी एक के बाद एक कड़ी खुलती चल रही है ना, तो इनके भ्रष्टाचार की पुस्तक है, उसके पहले अध्याय का तो पहला पन्ना ही पलटा गया है। अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। और जहां तक ईडी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो मुझे लगता है आंकड़े जो है वो सबसे ज्यादा बोलते हैं। इनकी सरकार जब थी यूपीए की केंद्र में, उस समय ईडी एग्जिस्ट करती थी। ईडी ने उस समय 5,300 करोड़ का इलीगल कैश और प्रॉपर्टी का सीजर किया था। ये जिस समय मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार शासन में थी, सिर्फ 5,300 करोड़ था। और पिछले 10 वर्षों में, उनके 10 वर्षों की तुलना में हम अपने 10 वर्ष करें, उसमें भी 1-2 महीना बाकी है, तो अब तक जो इलीगल कैश और प्रॉपर्टी का ईडी सीजर कर चुकी है वो 1,25,000 करोड़ है। अब सोचे, उनके शासनकाल से भी हम लोगों ने लगभग 25 गुना ज्यादा सीजर किया। तो ये उनकी करप्शन के प्रति टॉलरेंस और हमारे प्रधानमंत्री जी की करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस के बीच के नजरिए को स्पष्ट करता है। देखिए, और ईडी के मामले में ये कहते हैं कि ईडी सरकार एजेंट बन के काम कर रही है, तो हमें ये बताने का कष्ट करेगा। ये तो ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गए, जो लोग जेल में बंद हैं ईडी के मामलों में, कहां इन्हें राहत मिली? यानी प्रथम दृष्टया सर्वोच्च न्यायालय तक ने माना कि इनके खिलाफ कुछ ना कुछ तो बात है, और बेल जो कहते हैं एज अ मैटर ऑफ राइट मिलना चाहिए, वो बेल भी इनको नहीं मिला। पूर्व मुख्यमंत्री जी भी जेल में है, अगली सुनवाई उनकी होनी बाकी है। तो हमें लगता है कि जिस तरीके से पूरा करप्शन का खेल झारखंड में हुआ और एक के बाद एक उसका जो पन्ना पलटा जा रहा है ना, तो अभी एक लंबा अध्याय बाकी है। और अगर जातीय जनगणना की हम बात करें, तो जातीय जनगणना हमारी जो पिछड़ी जातियां हैं ना, वो उनका विकास हमारी केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है।
कर सकते हैं यहाँ। देखिए, वो सर्वोच्च प्राथमिकता में है केंद्र सरकार की, जो हमारा पिछड़ों के प्रति सोच है, उनकी जो भी विकास के लिए कदम उठाने होते हैं वो हम करते हैं। लेकिन इस सरकार को बताना चाहिए कि जब इनको पंचायत चुनाव में इन्होंने एफिडेविट किया था सुप्रीम कोर्ट में कि बिना ट्रिपल टेस्ट कराए हम अगला चुनाव नगर निकाय का नहीं कराएंगे, तो फिर ये चोर दरवाजे से नगर निकाय का चुनाव बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए, बिना ट्रिपल टेस्ट कराए क्यों करने जा रहे थे। तो साफ है ये ओबीसी विरोधी भी सरकार है, और ये कोई पहली बात नहीं। आप देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का पद जस्टिस लोकनाथ प्रसाद जी के आकस्मिक निधन के बाद 14 महीने तक खाली था, और अगस्त 2023 में इसी सरकार के कैबिनेट ने, हेमंत सरकार के कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि जो ट्रिपल टेस्ट होगा, जो जातीय जनगणना होगी, वो हम कराएंगे ओबीसी आरक्षण देने के लिए पिछड़ा वर्ग से। तो हम तो इस सरकार से जानना चाहते हैं कि अगस्त 2023 का वो कैबिनेट का निर्णय, उसके बाद फरवरी में आपने अध्यक्ष की नियुक्ति की, 8 महीने तक ये सरकार क्यों सोई हुई थी। जाहिर है ना, पिछड़ों के लिए ये सिर्फ घरियाली आंसू बहाने वाली सरकार है। इनको पिछड़ों के हक से कोई मतलब नहीं है। पिछड़ों के हक से मतलब होता साहब, तो ये पंचायत चुनाव में भी उनको आरक्षण देने की कोशिश करते और नगर निकाय चुनाव में भी आरक्षण देने की कोशिश करते। और जहां तक इनके जो सहयोगी कांग्रेस है, तो उनका तो रिकॉर्ड